अगर तुम सोच रहे हो कि ज्यादा पढ़ना मतलब ज्यादा मार्क्स, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए ही बनी है, क्योंकि तुम अभी भी वो गलती कर रहे हो जो ऑलमोस्ट हर स्टूडेंट करता है। आज हम तुम्हें 5 ऐसी टिप्स देंगे जो टॉपर्स फॉलो करते हैं, जिनसे तुम्हारा सिलेबस कम टाइम में क्लियर होगा और एग्जाम हॉल में तुम पैनिक नहीं, कॉन्फिडेंस फील करोगे। शुरू करते हैं एक कहानी से, ज़ैनब और फातिमा की, दो बेस्ट फ्रेंड्स जो सेम क्लास में थी, सेम टीचर से पढ़ती थी और उनका पूरा साल बिल्कुल एक जैसा गुजरा था। सोशल मीडिया पर मीम्स शेयर करना, लेटेस्ट मूवीज और रील्स देखना, दोस्तों के साथ चिल करना, लेट नाइट चैटिंग और पढ़ाई, वो हमेशा कल से होती रही। फिर एक दिन अचानक एग्जाम बिल्कुल सामने आ गया और सिलेबस इतना ज्यादा लग रहा था, जल से सामने कोल पहाड़ खड़ा हो ज़ैनब बिल्कुल पनी सी मोड में आ गई और उसने डिसाइड किया कि अब सब कुछ बंद, फोन नहीं, दोस्तों से बात नहीं, सिर्फ 12-12 घंटे पढ़ाई, एक दिन में सब कवर करेंगे। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि किताब हाथ में थी, मगर दिमाग पूरा वक्त कहीं और भटक रहा था। अगर रिजल्ट खराब आया तो क्या होगा? पूरा साल वेस्ट। काश थोड़ी पहले सीरियस हो जाती, यही सोचते सोचते वो घंटे गुजारती रही, पढ़ नहीं पाई। दूसरी तरफ फातिमा भी सेम सिचुएशन में थी, लेकिन उसका तरीका बिल्कुल अलग था। उसने डिसाइड किया कि जो भी टाइम बचा हाल, उससे एक्सट्रीम नहीं बल्कि स्मार्ट तरीके से उस करूंगी। वो रोज 7 से 8 घंटे फोकस्ड होकर पढ़ती और शाम को अपने मूड को फ्रेश रखने के लिए वॉक पे जाती थी, सिर्फ इसलिए दिमाग थका हुआ नहीं बैठे और पढ़ाई प्रॉपरली हो सके। एक दिन फातिमा ने ज़ैनब से कहा भी कि यहाँ थोड़ा ब्रेक ले लो, इतना ओवर करने से और कंफ्यूजन होगा। लेकिन ज़ैनब किसी की सुनने वाली नहीं थी। वो बिल्कुल स्ट्रेस्ड मोड में थी और बोली, प्लीज डिस्टर्ब मत कर, एग्जाम करीब आ रहा है, कुछ दिन मुझसे मिलो भी मत। दोनों ने पेपर दिए और जब रिजल्ट आया तो सब शॉक हो गए। फातिमा के मार्क्स ज़ैनब से ज्यादा थे। ज़ैनब ने फातिमा से पूछा, यार ये कैसे पॉसिबल है, मैंने तुझसे कहीं ज्यादा पढ़ा था। और फातिमा ने सिर्फ मुस्कुरा के जवाब दिया, ज्यादा टाइम पढ़ना और सही तरीके से पढ़ना, ये दोनों बिल्कुल अलग चीजें होती हैं। जो तू 12 घंटे में नहीं कर पाई, वो मैंने कम टाइम में कर लिया, क्योंकि मैंने एग्जाम के लिए पढ़ना सीखा था। ये वीडियो बिल्कुल इसी के बारे में है। हम तुम्हें पढ़ना नहीं सिखाएंगे, वो तो तुम ज़ैनब की तरह करते ही हो। हम तुम्हें फातिमा की तरह पढ़ना सिखाएंगे, सिर्फ 5 टिप्स के जरिए जो उसने फॉलो किए और रिजल्ट अपने आप आ गया। सुनो, एक बात खुद से ईमानदारी से पूछो, तुम इम्तिहान की तैयारी कब शुरू करते हो? जब सिलेबस सामने रखकर घबराहट शुरू होती है, जब रात को नींद नहीं आती अपनी टेंशन की वजह से, या जब दोस्त कहते हैं यार कल पेपर है तब? अगर हाँ, तो यही तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। असल इम्तिहान दरअसल तब शुरू होता है जब तुम्हारे हाथ में सिलेबस आता है। वो पहला दिन, वो पहला लेक्चर, वो पहला टॉपिक जो तुमने थोड़ी सी भी तवज्जो से पढ़ा, वही था तुम्हारे इम्तिहान का पहला दिन। टॉपर्स ये बात जानते हैं, इसलिए वो कभी आखिरी लम्हे पर घबराते नहीं। टॉपर्स इम्तिहान से काफी पहले ही छोटे छोटे प्रैक्टिस टेस्ट खुद से लेने शुरू कर देते हैं, पास्ट पेपर्स निकालते हैं और अपने आप को टाइम लिमिट में सवालात हल करने की आदत में डालते हैं, ताकि जब असल इम्तिहान आए तो वो सूरत हाल उसके लिए बिल्कुल नई ना हो। इम्तिहान हॉल सिर्फ एक तस्दीक होती है उस मेहनत की जो तुम पहले से कर चुके होते हो। तो अगर तुम चाहते हो कि वो दिन तुम्हारा बेहतरीन दिन हो, तो तैयारी आज से शुरू करो, कल से नहीं। ये सुनने अजीब लगता है, लेकिन यही सच है। 6 घंटे डिस्ट्रैक्टेड होकर पढ़ना बिल्कुल वेस्ट है, जबकि 2 घंटे पूरी तरह फोकस्ड होकर पढ़ना रियल रिजल्ट्स देता है, क्योंकि क्वालिटी हमेशा क्वांटिटी को बीट करती है। ज़ैनब 12 घंटे पढ़ी, लेकिन दिमाग कहीं और था, जबकि फातिमा 7 घंटे पढ़ी और पूरी तरह प्रेजेंट रही। यही फर्क था उनके रिजल्ट्स में। पोमोडोरो टेक्निक ट्राई करो। 25 मिनट सिर्फ एक काम पर फोकस करो, फोन दूर रखो, नोटिफिकेशन ऑफ करो और फिर 5 मिनट का ब्रेक लो।
यह 2 घंटे 8 घंटों से कहीं ज्यादा पावरफुल साबित होंगे। ये वो गलती है जो ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट करते हैं। एक किताब, फिर YouTube, फिर किसी के नोट्स, सब थोड़ा थोड़ा, लेकिन कुछ भी कंप्लीट नहीं, और रिजल्ट सर कंफ्यूजन होता है। फातिमा ने एक सोर्स चूज किया, उससे पूरा कंप्लीट किया और बार बार रिवाइज किया, क्योंकि एक चीज को 3 बार पढ़ना 10 अलग सोर्सेस को एक बार पढ़ने से कहीं ज्यादा पावरफुल होता है। अपनी एक में किताब या रिसोर्स फिक्स करो, उससे इतना पढ़ो कि नीड में भी आए। यही मिस्ट्री है और यही टॉपर्स का असली सीक्रेट है। ये एक लाइन पूरी पढ़ाई की सोच बदल देती है। पढ़ना और याद रहना, ये दोनों बिल्कुल अलग चीजें हैं, और ज्यादातर स्टूडेंट्स सिर्फ पढ़ते हैं लेकिन याद नहीं रखते, क्योंकि ब्रेन को बार बार रिपीट चाहिए होता है। फातिमा एक्टिव रिकॉल यूज करती थी। पढ़ने के बाद किताब बंद करती थी, खुद से पूछती थी अभी मैंने क्या पढ़ाई। जो याद आता वो लिखती थी और जो नहीं आता उसे दोबारा पढ़ती थी। यही टेक्निक इंफॉर्मेशन को ब्रेन में परमानेंटली स्टोर करती है। साथ में वो स्पेस्ड रेपिटेशन भी फॉलो करती थी। आज पढ़ाई, कल रिवाइज, 3 दिन बाद दोबारा रिवाइज, और 1 वीक बाद फिर। यही वजह थी कि एग्जाम के वक्त जब सबसे ज्यादा जरूरी था वो कुछ नहीं भूली। पढ़ाई का मकसद नॉलेज नहीं, रिटेंशन है, ये समझ लो, और रिजल्ट खुद बदल जाएंगे। तुम्हारा दिमाग अपना एनवायरनमेंट कॉपी करता है। नॉइजी रूम में नॉइजी थॉट्स आते हैं, क्लटर्ड डेस्क पर क्लटर्ड माइंड होता है, और फोन पास होते फोकस 0 हो जाता है। फातिमा ने अपनी स्टडी फिक्स की थी, फोन दूसरे कमरे में रखती थी, डेस्क क्लीन रहती थी, और यूएसएस जगह का काम सिर्फ पढ़ना होता था। इसलिए जब वो वहां बैठ जाती थी, ब्रेन ऑटोमेटिकली पढ़ाई मोड में आ जाता था। शाम को वॉक पे इसलिए जाती थी ताकि घर वापस आके दिमाग फ्रेश हो और पढ़ाई इजी हो जाएगी। तो ये थी वो 5 टिप्स जो फातिमा ने फॉलो की थी। कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं था, सिर्फ सही तरीका था, और उसी ने उसके रिजल्ट्स बदल दिए। ज़ैनब वाली गलती मत करना, जहाँ ज्यादा टाइम सिर्फ टेंशन और डिस्ट्रैक्शन में गुजर जाए। फातिमा वाला रास्ता चूज करो, जहाँ कम टाइम में मेहनत हो। एग्जाम तुम्हारा दुश्मन नहीं है, गलत प्रिपरेशन तुम्हारी दुश्मन है। और आज से अगर तुम ये 5 टिप्स सीरियसली फॉलो करो तो रिजल्ट जरूर आएगा। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और कमेंट में जरूर बताओ तुम अभी ज़ैनब हो या फातिमा। मैं हूँ अलीना खान, और अगली वीडियो में मिलते हैं।